नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 9 सरल रेखा और कोण इसके अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय का सिद्ध करना सीखेंगे। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो आइए जानते हैं इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको सिद्ध करके देखेंगे। यहाँ पर लिखना है उपपत्ति। जितना भी सिद्ध करना रहता है उसमें आपको लिखना पड़ेगा उपपत्ति। तो सबसे पहले एक हम यहाँ चित्र बना लेते हैं चतुर्भुज का। कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, थोड़ा से बड़े बनाते हैं। चलिए कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम ले लेते हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज ABCD, जिसका कोण है कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। और हमें सिद्ध करना है कि इन चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, दिया है ABCD कोई चतुर्भुज है जिसका कोण A, कोण B, कोण C व कोण D है। ठीक है, जो दिया है हम उसको लिख दिए। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये लिखने का प्रक्रिया है, क्रम है, क्या सिद्ध करना है इसको यहाँ पर क्लियर करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D, ये चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए इसमें हमें कुछ रचना करना पड़ेगा, अर्थात इस चतुर्भुज में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें AC विकर्ण को मिला देना है। ठीक है, AC को मिला दिया तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में विकर्ण AC को मिला दिया। देखिए जब हम चतुर्भुज ABCD में एक विकर्ण AC खींचा तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ACD। दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। और त्रिभुज के बारे में हम पहले जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको हम सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है और टोटल कोणों की संख्या कितना है, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। देखिए एक, यहाँ से कर देता हूँ, चलिए 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 कोण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है और 6 कोण प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कोई एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180, अर्थात कोण 1 धन कोण 3, कोण 2 धन कोण 3, ये सभी मिलाकर के होगा 180 अंश। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 अंश होता है, तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, अब पुनः देखते हैं, पुनः त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज का नाम है ACD। त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है, कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6, ये भी 180 अंश होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण हम 2। ठीक है, ये दो समीकरण प्राप्त हो रहा है। दोनों त्रिभुज के अलग अलग एक समीकरण बनाते हैं तो दो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मान लो दोनों त्रिभुज को हम जोड़ देते हैं
दोनों त्रिभुज को जोड़ते हैं तो क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो वैसे दोनों समीकरण को यहाँ हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ जुड़ेगा और राइट राइट के साथ जुड़ेगा। तो क्या क्या हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6, ये 6 कोण मिल करके बनेगा 180। 180 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 अंश, ठीक है। अब यहां पर देखिए चतुर्भुज में कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4 मिल करके चतुर्भुज के एक कोण बन रहे हैं। तो हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं, कोण 1 और कोण 4 को इस प्रकार से लिख देते हैं। इसी प्रकार से कौन है, 5 और 2, कोण 2 और कोण 5 ये मिल करके भी एक कोण बना रहे हैं, ठीक है। और बच गया है कोण 3 और कोण 6, ठीक है, बराबर 360 अंश। देखिए कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4 मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोण ए बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कोण 1 धन कोण 4 मिलकर के क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण 3 का मान बी है, कोण तीसरा नंबर कोण क्या है, कोण बी है। यहाँ पर देख लेते हैं कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5 मिलकर क्या बन रहा है, कोण सी बन रहा है। तो इसको हो जाएगा कोण सी। कोण 3 क्या है, वास्तव में कोण बी है, तो हम इसको कर लेते हैं कोण बी। और कोण सी के 6 नंबर का कोण क्या है, कोण डी, बराबर है तो बराबर 360 है तो 360 अंश। इसको हम अगर क्रम से जमाते हैं तो ये हो जाएगा कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर होता है 360 अंश। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको एक चतुर्भुज लेना है, चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचना है। तो विकर्ण खींचेंगे तो 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, दोनों त्रिभुज को हम योग कर देते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।